सब्र करो, तुम्हारे बाबा हमें बचा लेंगे। आप कहाँ हैं? तैमूर, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। मैं कैसे पुरसुकून रहूं वालिदा? अगर अलचिचेक को कोई नुकसान पहुंच गया तो? वो दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। वो ना आपके बच्चे को ना ही अलचिचेक को नुकसान पहुंचाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। मैं वो हाथ तोड़ दूंगा जिसने भी छुआ उसे। बताइए मुझे, क्या वो महफूज होगी वहां? बेटे, अल्लाह दोनों जानों की जरूर हिफाजत करेगा। अल्लाह ने चाहा तो अलचिचेक और आपका बच्चा खैर खैरियत से वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा सब्र रखें आप। सब्र रखो? मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका, अपने कबीले की, और ना ही अपनी खातून और ना ही अपने बच्चों की हिफाजत कर सका मैं। आग तैमूर, ऐसा मत कहो। मैं बचाऊंगा तुम्हें, अगर मुझे जलाना भी पड़ा दुनिया जला दूंगा। मेरा इंतजार करो अलचिचेक। आप उससे पहले मिल चुके हैं। वो कैसे लड़ता है ये बताओ कि वो किस पर और कैसे भरोसा कर लेता है? सिर्फ और सिर्फ अपने करीबी आदमी पर। उसकी कमजोरी क्या है? क्या उसका खानदान ज्यादा अहम है? क्या उसके लोग? कोई नहीं आफंदी, सब एक जैसे हैं। ताजिर दुरुस्त कह रहा है, इसीलिए वो मजबूत है। और इंसाफ आफंदी। इंसाफ? उस्मान घंटों मेरे दरवाजे पर इंतजार करता रहा। उसे गुस्सा नहीं आया, वो वापस नहीं गया। उसने वही किया जो उसे करना था। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो चरवाहा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ बावर्ची खाने में होता है, वो यहां क्या कर रहा है? उसने सब्र किया। उसने सिर्फ वही कहा जो उसे करना था। और सबसे अहम, हमने जिसे छुपाया हुआ था उसने वो भी देख लिया। तीरंदाज। लेकिन अगर वो अभी भी देख रहा हो तो कौन देख रहा है? तैमूर वालेंस। मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा जिससे वो देखता है नाइमान। चलो अब। मैंने कहा था कि हम उनका सर कलम कर देंगे। अब वक्त आ गया है। हम किसको मारेंगे जनाब? तैमूर वालेंस। इकट्ठी कर रहा है वो मदद, यहां तक कि मगरिब से लश्कर उसकी हिमायत लेकर आएगा। लेकिन असल ताकत तो इल्म है।
हम उनके राजों से वाकिफ हैं और इसके अलावा ये भी जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ होंगे। उन्हें अगवा करेंगे जनाब? सिर्फ कमांडर की जान लेंगे। बात यह है कि उनके पास एक बड़ा लश्कर है और मगरिब से भी एक बड़ा लश्कर उनके साथ मिलने के लिए आ रहा है। हम सिर्फ उन्हें मारेंगे जिन पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं। जरकुताय, कोनूर, बायसुंगूर और गुरबुज, तुम तीनों कैसल की तरफ जाओगे। महेंद्र, हुसैन, तुरहान और आयकुर्त तीनों लेफ्ट की तरफ जाओगे। इन खुतूत में हर चीज तहरीर है। जनाब, ये सब कुछ एहतियात के लिए है। करारगाह में कमांडरों को मारने के लिए कौन जाएगा? उन्हें मारने मैं जाऊंगा। क्या आप अकेले जाएंगे जनाब? मतलब ये आप उन्हें खुद मारेंगे? सुनो, घोड़े का बच्चा बड़ा हो तो घोड़े को, बेटा बड़ा हो तो सरदार को आराम मिलता है। मेरे बेटे यहां क्यों आए? क्योंकि बहुत मशक की है इन्होंने और ये इम्तिहान लेने का वक्त है। किसका इंतजार कर रहे हैं आप यहां? कोई शक नहीं कि ये सख्तियां बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर भी ये सख्त तरीन मुखालिफिन से परखे जाएंगे। बाबा, जो कुछ सीखा है उसे आजमाने का वक्त आ गया है। आइए इससे गुजरते हैं और अपने आप को साबित करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। चलो फिर, हर कोई फर्ज को जिम्मेदारी से निभाएगा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हें कबीले में रहने को कहा था। आपको अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। तलवारें नीचे रखो। क्या तुम हम दो लोगों से डर रहे हो? दुरुस्त है, तुम में हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं। और तुम एक बहुत ही बहादुर औरत हो जिसकी बेटी लापता है, बेंगे खातून। तुम बुज़दिल हो इस्महान। दुश्मन के साथ काम करना काफी नहीं, अपने फायदे के लिए मासूम जाने लेते हो तुम बुज़दिलों। बस, मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हें सजा दे सकूं इसलिए यहाँ आई हूँ। अलचिचिक कहाँ है? बेटी, अलचिचिक। अलचिचिक को जाने दो इस्महान। तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं आ गई। अलचिचिक को जाने दो, मेरी जान ले लो। नहीं, इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से नहीं बेंगे खातून। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने हर शय बिगाड़ दी है। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से अपना तख्त गवा बैठा। अब मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी बेंगे खातून, लेकिन पहले मैं
तुम्हें बहुत बड़े दर्द से गुजारूंगी। मार दो इसे। अल्चिचेक! Yok! चलो अल्लाह के नाम से चलो। तुम भागकर कहाँ जाओगे इस्मिहान? जाइए अलाउद्दीन, जाइए। जैसा आपने कहा उस्मान साहब, इस्मिहान ने मुझे पैगाम भेजा है। आलचिचिक के बदले वो मुझे चाहती है। ये एक जाल है, वो आप दोनों को नहीं छोड़ेगी। वो जाल बेकार है जिसका सभी को इल्म हो जाए। बेंगी खातून अब वहां जरूर जाएंगे। अगर वो अलचिचिक को चोट पहुंचाए तो? इस्मिहान कुछ भी कर सकती है, तदबीर इख्तियार करें। मलहून, माला, आग तैमूर, तैयारियां मुकम्मल करो अपनी और तलुए आफताब से पहले ही उस जगह चले जाओ। जैसा आपका हुक्म। अलाउद्दीन की तरफ जाएंगे। चलो उनका पीछा करो। आलचिचिक, आलचिचिक, तुम अपनी बेटी को कभी नहीं देख सकोगी बेंगे। आलचिचिक कहाँ है? मर गई है। बताओ, आलचिचिक कहाँ है? आलचिचिक मर गई। मैंने तुमसे तुम्हारी बेटी छीन ली बेंगे। बेंगे खातून, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी बेटी हमला थी, आलचिचिक हमला थी। छोड़ो मुझे, इसने मेरी बेटी को बाहर डाला। बेंगे खातून संभाले अपने आप को। बेंगे, तुमने उसे कत्ल नहीं किया इस्मिहान। अगर तुम उसे मारना चाहती तो बेंगे के सामने मारती।
अब बताओ मुझे, आल चीची कहाँ है? तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। मैं उसे उसकी माँ के सामने कत्ल करना चाहती थी, लेकिन जब मेरे आदमी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसे मार डाला। यानी तुम्हारी बेटी अब जिंदा नहीं बची। मगर ये काफी नहीं, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी बेंगे। बेंगे, किस शैतान ने ऐसा किया है? बताओ, तुम्हारे किस सिपाही ने मारा है उसे? अल चचेक कहाँ है? अल चचेक कहाँ है? उठो, बोलो। वो मर गई। वो नहीं मरी, लेकिन ये मैं तुमसे सुनूंगा। अल चचेक कहाँ है? बताओ। रुको, रुक जाओ। हुक्म पर अमल किया। वालिदा सुल्तान ने जो कहा वो किया। अल चीची कहाँ है? हमने उन पर हमला किया, वो भाग गई। वो आगे जंगल में भाग गई है। वो जख्मी है। इसको मैं देख लूंगी। आप लोग अल चीची को ढूंढने जाएं। वक्त आने पर मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। अगर अलचीची को जरा सा भी कुछ हुआ तो फिर बदला तुमसे लिया जाएगा। खामोश हो जाओ, समझी? वरना मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी। वालिदा। अलाउद्दीन। मलहून खातून, इस्मिहान हमारे हवाले कर दें। पहले हमें अलचीचिक मिल जाए, उसके बाद अगर अलचीचिक को तकलीफ पहुंची तो इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। सिपाहियों, यानी शहर वापस चलें। देखो बेटो, ये जंग से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कहीं कहीं छीना जाता है और कहीं खामोश रहना पड़ता है, और कभी कभी भेष भी बदलना पड़ता है। और इस वक्त हमें अपने खंजर को छुपाना पड़ेगा। और हान, मेरे पास कितने खंजर हैं बताओ जरा। बस यही दो थे। अलाउद्दीन, आगे बढ़ो। तुम देखो बेटा। एक और था ना, क्यों बाबा? देखो मेरे बेटो, आप जहां जा रहे हैं तो उनके मुहाफिज अगर आप जैसे हैं तो उन कमांडरों के लिए काफी मुश्किल है।
सबसे पहले हर जगह अच्छे तरीके से आपको तलाशी लेनी है। ये रहा एक, और ये रहा दूसरा। और ये तीसरा। और हम ये है कि अपने खुफिया हथियारों और खंजरों को आखिर किस तरह छुपाना है। क्या समझ गए? देखो बेटो, सबसे अहम खामोशी है। सूखी टहनी पर कदम रखा गया तो उसकी आवाज तुम्हारा अंजाम होगा, इसलिए एहतियात से। समझ गए बेटा? चलो फिर जाओ आहिस्ता आहिस्ता। मेरे बेटो, तो आप दो परों में बढ़ गए, हाँ? और दोनों अतराफ से इसे हैरान कर दिया, जबकि इसे इस हमले की हरगिज तवक्को नहीं थी। हाँ, ये भी अच्छा है। अच्छा है। अपनी तदबीर से हम उन्हें भी हैरान कर देंगे, यकीन है मुझे। जीते रहिए। अगर हम में से कोई एक गिर जाए तो दूसरा खंजर चला सकता है। माशाल्लाह मेरे सरदारान, मेरे हुजूर, ये तो वाज़ेह है कि ये कुफ्फार के साथ खेलने जा रहे हैं। ऐसा ही है, और यही तो वजह है कि ये अपनी तरबियत से गुजर रहे हैं। चलो आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आ जाओ। अलाउद्दीन, देखो बेटा, दोनों माहिर तीरंदाज हो, मैं जानता हूं, मगर ये मुख्तलिफ है। आपको छोटे हदफ को दूर से निशाना बनाना होगा। आसान लग रहा होगा, लेकिन ये हरगिज आसान नहीं है। ये बहुत तेज होना चाहिए। और अब, और हाँ, चलो चलाओ। नजरें जमा के अपने हदफ पे गौर करो और बीच का खला तलाश करो। ऐसे ही, ऐसे ही। नजरें हदफ पे, सांस लो। और अब
अपने हदफ से 5 हाथ ऊपर की तरफ जाओ। जब तुम्हें यकीन हो जाए, सांस रोको। अब छोड़ो। अलाउद्दीन, चलो आ जाओ। जोर से, जोर से। अपने हदफ को देखो, देखो देखो देखो, गौर से देखो। सांस लो, कोहनी को सीधा करो। अब सांस रोको। अब छोड़ो। चलो इधर आओ। अरे माशाल्लाह, तो जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही निशाना लिया। जनाब, सिपाहियों से खबर आई है कि वो पहुंच गए। तो इसी वक्त हमें हमला करना चाहिए। चलो बेटा, चले। आ जाओ मेरे बेटो।